नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मैं हूं आपके साथ मोहन श्रीवास्तव। देश के चर्चित राज्य बिहार में हो सकता है सत्ता का परिवर्तन। शायद नीतीश बाबू कुर्सी कुमार से अब मजबूर कुमार बनने की ओर आगे बढ़ गए हैं। कभी सीएम साहब को उनके अंडर में काम करने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो कभी उनके सीनियर अफसर ही बयान देने से रोकने लगते हैं। लेकिन हद तो अब हो गई जब कल के आए हुए नेता भी अब नीतीश बाबू को आंख दिखाने लग गए हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू अब सीएम न रहकर एक खिलौना हो गए हैं। इसका बड़ा सबूत सामने आया है। चिराग पासवान के घर दही चूड़ा खाने पहुंचे नीतीश बाबू को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। मेजबान चिराग पासवान खुद ही मौके से गायब हो गए। इसको लेकर के बिहार में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। ये नया सियासी तूफान क्या है और बिहार में इस नए सियासी तूफान को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ये क्यों कह दिया कि एनडीए में टूट पड़ना तय है, यह सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी आगे आएंगे कि कैसे नीतीश बाबू को लेकर लालू यादव के अपने ही परिवार में संग्राम शुरू हो गया है। वैसे तो बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने में 10 महीने का समय बचा है, लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में गजब की उठापटक चल रही है। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि आदमी घोड़े पर नहीं बल्कि अब घोड़ा ही आदमी पर सवार हो गया है। ऐसे में यह समझ पाना बहुत ही टेढ़ी साबित हो रही है कि बिहार की राजनीति किस करवट जा रही है। हालांकि इतना तो पिछले दिनों हुए घटनाक्रम से अब एक बात तो बहुत हद तक साफ है कि बिहार में खेल निश्चित है। अब यह खेल कब और कैसे होगा, इसको लेकर के तारीख पर तारीख आ रही है। कभी उसको लेकर दही चूड़े की सियासत तो कभी इसको लालू यादव के आफर से जोड़कर देखा जा रहा है। और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि नीतीश बाबू पलटी मारते, लेकिन नीतीश बाबू कुछ अजीब से थके हुए थे और कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कई बार उनके अधिकारियों द्वारा बयान से रोके जाने और कई बार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की टोका टोकी से एक बात तो साफ हो गई है कि मामला कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसकी यह बड़ी नजीर और सामने आई है जब मकर संक्रांति के दिन चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की परंपरा के मुताबिक संक्रांति के दिन दही चूड़ा भोज का आयोजन किया और नीतीश बाबू को न्योता भी दिया गया। नीतीश बाबू सुबह सुबह अपने लाव लश्कर के साथ चिराग पासवान के घर पहुंचे भी, लेकिन चिराग पासवान ही गायब रहे। नीतीश बाबू ने रामविलास को नमन किया और बिना दही चूड़ा खाए ही वापस लौट गए, जबकि चिराग पासवान बिहार में ही थे और बाद में वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के दही चूड़े की पार्टी में भी देखे गए। इससे बिहार में नए खेल के कयास भी तेज हो गए। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब चिराग पासवान पटना में ही थे तो क्यों नहीं नीतीश बाबू से मिले। क्या चिराग पासवान के लिए नीतीश बाबू से ज्यादा सम्राट चौधरी हो गए हैं। सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि नीतीश बाबू से चिराग का न मिलना इस बात का भी संकेत है कि नीतीश बाबू एनडीए में हाशिए पर है। अगर ऐसा न होता तो जिस एनडीए में सुशासन बाबू की धमक होती थी अब वह नहीं बची है। यही वजह है कि चिराग उनकी जगह सम्राट चौधरी को ज्यादा भाव देते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में चिराग का बयान आया है कि वह एनडीए को एकजुट होने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू उस एनडीए का अब हिस्सा है या नहीं इस पर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक डबल इंजन की सरकार बनाने वाला साल यह होगा जहां केंद्र में एनडीए की सरकार तो वहीं बिहार में पुनः इस बार एनडीए की सरकार को बिहार की जनता चुनने का फैसला लेगी। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी के कार्यक्रम के बाद चिराग पासवान ने कुमार को भी बयान दिया, क्षमा कीजिएगा, कुमार को लेकर भी बयान दिया कि माना जा रहा है कि जब नीतीश बाबू बीजेपी पर फायर हुए तो तुरंत ही चिराग को बयान देना पड़ा। चिराग का दावा है कि वह मकर संक्रांति के दिन खास पूजा में थे, इसी वजह से सीएम नीतीश कुमार से नहीं मिल सके। चिराग ने क्या कुछ कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की व्यस्तता को हम सबको सम्मान देना जरूरी है। ऐसे में मैं भी आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में काफी विश्वास रखता हूँ। ऐसे में जब उनके आने का समय निर्धारित हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। आज विशेष पूजा थी, मकर संक्रांति के अवसर पर मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। ऐसे में उनका आना ज्यादा मायने रखता है। वह आए, उन्होंने अपनी शुभेच्छा दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, यह हम सबके लिए ज्यादा मायने रखता है।
गठबंधन के नेता हैं, ऐसे में उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति ही एक बड़ी बात है। विपक्ष के लोग मतलब निकालने लगे, कह रहे हैं सीएम का अपमान हुआ है। मतलब निकालने लगे विपक्ष के लोग, इस समय इस तरह अपने समाज के बीच क्यों नहीं जाते? कोई मुख्यमंत्री के अपमान की ये बात नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तता है और उनकी व्यस्तता का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे में मैंने जैसा कहा है, जिस वक्त उनका आगमन हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। किसी भी और कार्य में होता तो मैं भी तुरंत उस वक्त यहाँ पर रहता। वैसे तो चिराग सीएम साहब के आने और उनका आशीर्वाद देने की बात कह रहे हैं, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि घर में होते हुए भी चिराग क्यों नहीं बाहर निकले? क्या सीएम साहब के उनको आने की जानकारी नहीं, या जानबूझकर उसी समय पूजा हुई जब सीएम साहब पहुंचने वाले थे? वैसे भी सीएम साहब कहीं भी जाते हैं तो कम से कम आधा एक घंटा पहले तो आसपास के लोग जान ही जाते हैं कि सीएम साहब आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्यों नहीं जान सके कि नीतीश कुमार यहाँ आ रहे हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस सब के बीच बिहार की सियासत के साथ लालू यादव के परिवार में भी सियासत ने अचानक यू टर्न ले लिया है। एक तरफ लालू यादव और उनका परिवार है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव का अपना स्टैंड है। सोमवार को रोहिणी आचार्य के बयान के बाद अब लालू यादव की दूसरी बेटी मीसा भारती का भी बयान आया है। मीसा भारती ने नीतीश बाबू के दही चूड़ा कार्यक्रम में आने को लेकर बहुत कुछ कहा। इस पे कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कुछ समय से तो बहुत तरह की घटनाएं घटी हैं, बहुत सारी चीजें अंदर अंदर चल रही हैं। अब ऊपर क्या निकल के आता है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपने कहा अंदर अंदर कुछ चल रहा है, तो मतलब कुछ न कुछ चल रहा है, बिल्कुल कुछ न कुछ चल रहा है। और क्या चल रहा है उस पर अभी मेरा बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा। बिहार के नौजवानों को हित में, बिहार के नौजवानों को हित में, बिहार की महिलाओं के हित में अगर कोई अच्छी बात आपने देखी कि मतलब डबल इंजन की सरकार रही है, तकरीबन 20 साल होने जा रहा है, और बिहार में डेवलपमेंट सिर्फ उसी समय होता है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था, अपने वादे को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि हमको अगर मौका मिलता है तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। थोड़ी सीटों से हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जेडीयू के साथ हम सरकार में आए, और वही मुख्यमंत्री जी जो बोलते थे कहां से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवा कर काम किया। तो हम लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। आप पिछले 20 वर्षों से डबल इंजन की यहाँ पर सरकार है। आप कोई भी एक फैक्ट्री बता दीजिए कि इन लोगों ने फैक्ट्री लगवाई हो, बिहार के युवाओं के हित में उन्होंने कोई काम किया हो। वो गोली अगर किसी को आज मारी जाती है तो वो 20 साल पहले के सरकार को कोसते हैं। तो ये सब चीजें हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन होता है। आप लोग इतना उनके प्रति प्यार दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर वो आते हैं तो आप लोग खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि बिहार में कुछ बदलाव आए, उनको साथ में लेकर चला जाए। उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। देखिए अभी अब क्या होगा नहीं होगा, इसी पे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इस पर जवाब देना मेरी अभी उचित नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो बिहार के लिए अच्छा होगा। मीसा भारती से मिलता जुलता बयान तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का भी आया है। उन्होंने भी नीतीश कुमार के आने पर स्वागत किया है। हालांकि इससे अलग तेजस्वी अभी यह बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि किसी तरह से नीतीश और उनकी पार्टी एक हो। आपको बता दें कि जब लालू यादव ने यहाँ पर दिया था तो भी तेजस्वी यादव यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लालू यादव इस तरह का बयान दें। तेजस्वी ने लालू यादव का बयान यह कहकर टाल दिया था कि जब आप लोग बार बार माइक लगाएंगे तो यही तो कहेंगे। हालांकि अब इस सबके बीच बिहार की सियासत में सियासी दांवपेच का दौर जारी है। इन सब के बीच कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का भी बड़ा बयान आया है। उनका दावा है कि किसी भी समय एनडीए की सरकार गिर सकती है। सुनिए सचिन पायलट का बयान। वो लोग जो बात करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार की, आज वो 240 पे हैं। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ठीक नहीं है। अब सचिन पायलट का ये बयान क्यों आया है और चिराग का रवैया नीतीश बाबू के प्रति दोहरा होने से बिहार की सियासत में एक बार फिर उफान है। अब आगे क्या होगा? क्या बिहार में एनडीए की
सरकार बनेगी या बिना जेडीयू के चुनाव लड़ेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह की राजनीति फिलहाल बिहार में देखने को मिल रही है, इससे काफी ज्यादा हलचल पैदा हो रही है। आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी समाचार।